हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। साफ दो, साफ दो, प्रैक्टिस करो, साफ दो, साफ दो, प्रैक्टिस करो। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों और साथियों, जैसा कि हमने पहली दफ़ा प्रेस क्लब पे 3 साल में पहली दफ़ा प्रोटेस्ट किया है, मुख्तलिफ जगहों पे ज़रूर किया है। नहीं जिस तरह का ये माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आज हम प्रेस क्लब पे आए हैं तो एक एहतजाज हो रहा है। ये गुलशन दो जान के लिए उसके लाटर हैं जो, तो उन्होंने उनको खाली करवा लिया गया है, तो वो इसके लिए जो है बिल्डर ने इनके साथ जुल्म किया है, चीट किया, फ्रॉड किया है, तो उनका बाकायदा केस चल रहा है कोर्ट में। तो आज हम इसके लिए एहतजाज कार्ड कर ले लिया है। तो बेचारों ने लाखों रुपया, करोड़ रुपया खर्च किया होता है और बाद में पता चलता है जी उनके प्रॉपर्टी उनके नाम पे नहीं है। तो आए नाज़रीन, हम इनके व्यू लेते हैं, हम आपसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं जेकब जावेद टीवी का मशकूर हूँ कि उन्होंने हम गरीबों की दादरसी के लिए आज अपना कीमती वक्त निकाला और हमारी आवाज़ को जो है लोगों तक पहुँचाया और इक़्तिदार आला तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं इसके ज़रिए। तो बहुत शुक्रिया। और बताना यह है कि हम लोग गुलशन दोजान के मुतासरीन हैं। गुज़िश्ता 30 साल से हम लोगों को इसकी तंग किया जा रहा है। हम सब ने 1992 में यहाँ पर प्लॉट बुक करवाए थे। ये प्लॉट रेजिडेंशियल प्लॉट थे, 80 गज़ और 120 गज़। हमारी ज़मीनों पर 3 ब्लॉक बनाए गए थे, 1, 2, 3। 2 और 3 ब्लॉक को जो है सेल आउट कर दिया गया हमसे पैसे लेकर दूसरी पार्टीज़ को, जिसमें साइमा बिल्डर्स और किंग बिल्डर शामिल हैं। इन लोगों को वो ज़मीनें बेच दी गई, जिसकी वजह से हमारे प्लॉट को कब्ज़ा देने में नाकाम रहे ये लोग। हमारे 700 अलॉटीज़ में से इन्होंने सिर्फ 447 लोगों की लीज़ अब तक करवाई है। ये भी हमारी बड़ी तको-दो के बाद, बहुत दौड़ भाग के बाद, और हमारा केस अब रेफरेंस में चल रहा है। हमारे 300 के करीब अलॉटीज़ ऐसे हैं जिनकी अभी लीज़ नहीं हुई और वो मुतासर हैं इस बात से कि बिल्डर आए दिन उनको लारे लपे देता है और कभी उनको बात करता है कि जी FBR की वैल्यू से पेमेंट ले ली जाए, कभी कहते हैं कि स्कीम 45 में प्लॉट हासिल कर ली जाए, जबकि ये वो स्कीम 45 के प्लॉट हैं जो मज़ीद 30 साल तक इसको बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत टाइम लगेगा। अब हम इस नहज पर आ गए हैं कि हमारी लीज़ें हो गई हैं। हम चाहते हैं कि लीज़ अलॉटीज़ को कम से कम हमें NOC ऑफ कंस्ट्रक्शन दी जाए, फिज़िकली पोजीशन दिया जाए, जिसके लिए हम चेयरमैन नैब और नैब कोर्ट के जज जनाब रमेश कुमार के से गुजारिश करेंगे कि वो हमारी गरीबों की इन बातों को प्लीज़ खुदारा गरीब समझ कर तवज्जो दे लें कि हम लोग 30 साल से इसके लिए लड़ रहे हैं। हमें हमारे ज़मीनों की अलॉटीज़ की कब्ज़ा दिया जाए, फ़िज़िकली पोजीशन दिया जाए और हमारी जो है SBA से मुकम्मल तौर पर हमें NOC ऑफ कंस्ट्रक्शन दी जाए ताकि हम अपने घर को तामीर कर सकें। हमारे इस सफ़र में, इस 30 साल सफ़र में कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जिनके वालिदैन इस दुनिया से गुजर गए जिन्होंने ये प्लॉट बुक करवाए थे, और कुछ साथी बजाते खुद जिन्होंने ये प्लॉट बुक करवाए थे वो इस दुनिया में अब नहीं है। उनकी बेवाएँ, उनके बच्चे तरस रहे हैं अपनी ज़मीन के लिए। लेकिन ये जालिम बिल्डर आदम खान जोगियो, जिसका ताल्लुक़ करीम हाउसिंग सोसाइटी से है, ये एक ऐसी स्कीम है जिसने अल्लाह ताला के मुबारक नाम पर बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट तैयार किए। गुलशन अजीम, गुलशन इलाही, गुलशन कुद्दूस मोहम्मद, मुस्लिम सिटी गुलशन मोहम्मद और हमारा गुलशन दोजान। लेकिन इस अल्लाह ताला के नाम के रखे प्रोजेक्ट किसी ने लाज नहीं रखी और किसी को आज तक कोई कब्ज़ा ना मिल सका। हम सब बहुत मजबूर हैं कि हमें रोडों पर निकल के आना पड़ा, अपनी दुकानें छोड़कर, अपने काम धंधे छोड़कर। हम लोगों के घरों में जिस तरह के हालात चल रहे हैं उन सब चीज़ों को बराए ताक रख कर हम आगे बढ़े हैं। और हमने यहाँ तक बात कर दी कोर्ट में जाकर कि हम वो पेमेंट जो बिल्डर ने SBCA को देनी थी, वो SBCA को पेमेंट बिल्डर ने देने से इनकार कर दिया। ये पेमेंट अलॉटीज़ देंगे। हमने फिर भी ये कहा कि जितना भी चालान बनता है हमें दिया जाए। हम वो चालान जमा करते हैं, हम आपस में तमाम अलॉटीज़ इसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, लेकिन इसके लिए हमें जज की अंडरटेकिंग ज़रूरी है ताकि हमें बाद में इस बात का एहसास ना हो कि बिल्डर हमारे ये पैसे भी लेके भाग गया। इससे पहले
जहाँ पर रेवेन्यू स्टैम्प ड्यूटी की पेमेंट जमा होती है वो भी बिल्डर ने जमा करानी थी, लेकिन हमारे तमाम साथियों ने इंडिविजुअली अपनी अपनी पेमेंट जमा कराई है। इसीलिए जमा कराई कि बिल्डर जमा कराने में इसको ताख़ीर का हरबा इस्तेमाल करेगा। और अब नैब कोर्ट में 3 साल से केस चल रहा है और हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमारे जज साहिबान, हमारे वकला साहिबान, हमारे IO साहब, हमारे बिल्डर के लोग हमें मुस्तकिल इस बात के लिए परेशान कर रहे हैं कि डेट पे डेट, और डेट भी ऐसी दी जा रही है कि जिसमें 30 डेज़ 40 डेज़ शामिल है। ये डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही है। थैंक यू। एक मिनट, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और इन्होंने अपने व्यूज़ बयान किए और मैं समझ रहा हूँ ये पाकिस्तान में जो भी शरीफ आदमी है और गरीब आदमी है उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अभी ये बड़े साहब हैं हमारे बाप की जगह, हम इनसे भी ज़रा इनके बारे में देखें। ये 92 में हमें बुक कराए थे, अब जब से मेहनत करते हुए और जब हम नैब कोर्ट में आए, नैब कोर्ट में हमारा 4 साल चल रहा है, लेकिन हमने अपनी लीज भी करा ली है, हमारा साइट प्लान भी मिल गया है, पोजीशन ऑर्डर भी है, फिज़िकल पोजीशन भी है, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन कब्ज़ा देने के लिए तैयार नहीं है। कहना जी, अब जज ने कहा ठीक है जी आप जाके मकान बनाएं, तो हमने कहा जी बग़ैर एनओसी के हम अगर मकान बनाते हैं तो हमारा जो है उसको डिमोलिश कर दिया जाएगा, वो हमें नुकसान होगा। आप हमें एनओसी दीजिए ताकि हमारा सारा मसला हल हो, क्योंकि आपने 447 आदमी को क्यों आपने फंसाया है जबकि आपने सब कुछ दे दिया है। आप एनओसी दे दें और एनओसी के पैसे जो कि बिल्डर की मद में आते हैं। तो जज ने कहा कहना चले यार एक छोटे से मेरी बात माने, ये थोड़ी बहुत रकम है 12-18 लाख की, ये आप पेमेंट कर दीजिए। हमने उसको भी एक्सेप्ट किया, हमने कहा ठीक है जो भी पेमेंट है हम देने के लिए तैयार हैं, हमें चालान बना दे। अच्छा, उसके चालान बनते हैं, 3 चालान बनते हैं। उसमें जनाब एक SBA का होता है, एक आपका लेआउट प्लान का होता है और एक आपका एक और होता है, उस वक्त ध्यान में नहीं आ रहा है। तो वो एक चालान लेके आया है और वो एक चालान से कोई फ़ायदा नहीं है। हमने कहा ये तीनों चालान लेके आओ और तीनों चालान हमें तो हम खुद पेमेंट करेंगे। वो कहना जी पैसे मैं लूँगा, पेमेंट मैं करूँगा। तो उससे आज तक जितने मैं पेमेंट लोगों को खा के बैठा आज तक उसने कुछ भी नहीं दिया। मैंने कहा अगर जज साहब ये गारंटी देते हैं कि जी आप पेमेंट करा दें, मेरी जिम्मेदारी है, मैं NOC दिलाऊँगा, NOC लाऊँगा। अगर वो NOC अभी मिल जाती है ठीक है, लेकिन वही डिले टैक्टिक्स है जी ऐसा कर ले ऐसा कर लो। अब कब तक हम बताइए इनकी बातों में आएंगे। जज साहब अब आप बताइए यहाँ की अदालतों से इंसाफ मिलता है? परेशान हो गए, भाग भाग। अब हम समझते थे नैब कोर्ट में आ गया हमारा मसला हल हो जाएगा, चलें। हमने ये भी बात छोड़ी, हमने कहा चलें आप कुछ भी नहीं करें, हमें सिर्फ इस्लामाबाद से हमारा रेफरेंस आया हुआ है नैब कोर्ट के अंदर कि आप इसको आजम खान जोकियों को नैब में डालें, लेकिन वो शख्स नैब में डालने के लिए भी तैयार नहीं, रेफरेंस भी नहीं डाल रहा है। अब रेफरेंस पर डालेगा तो उसको सज़ा भी होगी, उस पर जुर्माना भी होगा और उसकी जायदाद जब्त होगी। वो इतना बड़ा ज़ाहिर है, वो इतना बड़ा बिल्डर है, वो कैसे रेफरेंस में जाएगा। और जज साहब जब रेफरेंस डालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, मैं वैसे करा दूँगा वैसे करा दूँगा, वैसे कराते कराते 1 साल उन्होंने कर दिया और NOC नहीं मिल रही है। थैंक यू, शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको साफ दे दे। ठीक है, उसमें बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की एक रिक्वायरमेंट है कि आपने जो है ये चीज़ें हमें ला के देनी है। हमारे टोटल 700 अलॉटीज़ थे, जिनमें बाकी जो है जिनकी लीज़ नहीं हो चुकी, अब उनको ये कहते हैं कि FBR के मौजूदा चालान के हिसाब से हमको आपको पेमेंट दे देते हैं और हमें मुख्तलिफ हीले बहाने से वो डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, नैब का जो किरदार था वो हमारे साथ जो नैब को किरदार अदा करना चाहिए था वो उसने अभी तक किरदार अदा नहीं करा। बेसिकली हम इंसाफ के मुंतज़िर हैं और हमारा जो आज ये प्रोटेस्ट है वो इस बात का गममाजी करता है कि आप लोगों ने हमारा फेवर करा, ये चैनल पे ये बात जाएगी, मुख्तलिफ चैनलों ने कवरेज करी, लेकिन इसको मीडिया पे नहीं दिखाया गया, क्योंकि आदम जोखियो एक बहुत बड़ा लैंड ग्रैबर है और वो उसके जो है वो पावरफुल, लेकिन हम लोग भी इस जद्दोजहद में शामिल हैं कि हमने जो है अपने हुकूक हासिल करने, हमें जो 447 लोग हैं जिनका लीज़ में नाम आ चुका है उनको हमें प्लॉट दिलवाने हैं। और इंशाल्लाह आप लोगों के ताउन से, मीडिया के ताउन से और हमारी अपनी काविशों से, हमारी जो बुजुर्ग कमेटी है उसकी कोशिश से इंशाल्लाह हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। आमीन जी, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में इंसाफ की आपको तवक्को है? देखें जी, पाकिस्तान में तो आप सही कह रहे हैं कि इंसाफ सिर्फ शरीफ ख़ानदान या अशराफिया के लिए, ठीक है ना, उनके लिए 12 बज के जैसे पूरी दुनिया जानती है। शायद अल्लाह इनके दिलों में रहम डाल दे। इनको ये नहीं मालूम कि इनका मकाम सिर्फ 2 गज़ ज़मीन है, ये जो हमारी ज़मीन है शायद इनको ये भी ना मैसर हो। दुनिया जानती है ज़ियाउल हक़ का हादसा हुआ, पूरे पाकिस्तान का मालिक था, सब कुछ था, क्या उसको ज़मीन मिली? उसको सिर्फ जबड़ा चौक पे एक जगह मिली, ठीक है। तो अब अल्लाह का इंसाफ देर सवेर ज़रूर है, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर होगा, ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। ये बात हमारे चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब को भी देखनी चाहिए, हमारे आर्मी चीफ को भी सोचनी चाहिए कि लोगों के साथ नाइंसाफ़ी मत करो, क्योंकि जुल्म जो है
लोग एक हद तक तो बर्दाश्त कर सकते हैं। अदारा नहीं है जिसको ना किया हो। सबसे पहली चीज़ यह है कि जब हमने चेयरमैन को एप्लीकेशन लगातार देते रहे हैं तो वहाँ से एक आदमी आया है वहाँ से, और जिसने कहा जी मुझे चेयरमैन साहब ने भेजा है और आप आइए, मैं आपसे मीटिंग करना चाहता हूँ। जब हम उससे मीटिंग करने के लिए गए तो हम 3-4 आदमी से कहना नहीं, सिर्फ एक आदमी आएगा। ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि कह रहा कि एक आदमी आएगा। हमने जितने भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट थे, जो हमारी कोशिश थी, वो हमने सारे उसको दिए। उसने कहा है हमने दिए। उसके बाद वो कहना ठीक है मैं आपके लिए कुछ कोशिश करता हूँ। दूसरे दिन उसने फिर बुलाया तो अब कहने लगे जी मैं जा रहा हूँ, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। दूसरे दिन हमसे पता क्या कह रहा है कि आप उस चेयरमैन को छोड़ें, यहीं कोर्ट में केस करें, यहीं फैसला होगा। अब जरा अंदाज़ा लगाइए आप। चलो जी, अल्लाह ताला आपको शुरू के हमारी दुआएं आपके साथ है और मीडिया पूरा आपके साथ है। अल्लाह ताला मीडिया आएगा तो हमें कवर करेगा। आप लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया। आखिर में सोहेल भाई एक आध बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों और साथियों, जैसा कि हमने पहली दफ़ा प्रेस क्लब पे 3 साल में पहली दफ़ा प्रोटेस्ट किया है, मुख्तलिफ जगहों पे ज़रूर किया है।